बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is class 7, period is mathematics. Today we are going to start the chapter 11. The name of the chapter is the trigonometric ratio. Trigonometric, it is derived from the trigonometry. Trigonometry means measurement of the sides and angle. So tri means 3 sides and angle. Tri means 3. Gona means tri. Gona means angle and sides. And metry means measurement. मेजर करना, ठीक है। मेट्रिक, ठीक है। ये मेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक ड्राइव फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, सो इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स मेजरमेंट ऑफ द 3 sides and angle of the triangle. So, trigonometry is the branch of the mathematics that deals with the study of the triangle and that deals with the relationship between the angles and the sides of the triangle. So why only the triangle? Trigonometric ratios can only apply the right angle triangle. It's special about the right angle triangle. If we suppose we have the quadrilateral shape means we have the 4 sides, जिसके आपके पास they have the 4 sides, जिसकी 4 sides हो। ये right angle triangle के अलावा अगर कोई triangle है हमारे पास, like isosceles हो गया, scalene triangle हो गया, तो क्या हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते trigonometric ratio? Yes, you can apply. So कैसे अप्लाई करेंगे? It will be broken down. आप इसे सबसे पहले क्या करोगे? ब्रेक करोगे। जो भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई भी शेप होगी, फर्स्ट आपने उसे ब्रेक करना है राइट एंगल ट्राइंगल में। जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल शेप को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ गए, राइट एंगल ट्राइंगल आ गए। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपके पास 90 का होता है। सो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। इसी तरीके से जैसे ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, इसे आप ब्रेक कर दो, यहाँ आपके पास ये 2 ट्राइंगल राइट ट्राइंगल आपके पास हो गया। Clear? So as I told in trigonometry we deals the sides and angle. किस तरीके से हम sides और angles को एक दूसरे पे मेजर कर सकते हैं trigonometry के थ्रू। So consider the triangle ABC. This is the triangle A, B and C. This is the height of the triangle. ये आपके पास एंगल है, ठीक है। जितना एंगल है उतना ही आपके पास ट्रायंगल की हाइट बन रही है। द हाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सपोज इफ द एंगल इज मोर, यू कैन सी द हाइट विल बी मोर। जितना एंगल आप इंक्रीज करोगे उतना एंगल, जैसे ये मैंने एंगल इंक्रीज किया, हाइट मेरे पास क्या हो गई? मोर हो गई। सो इफ द एंगल इज लेस, द हाइट विल बी लेसर। आप ये देख सकते हो, एंगल जितना कम किया हाइट भी मेरे पास कम हो गई ट्रायंगल की। तो यानी एंगल डिपेंड करेगा ट्रायंगल की साइड्स पे, उसकी हाइट पे। यानी अगर मेरे पास एक चीज अननोन होगी तो हाइट के थ्रू मैं एंगल या एंगल के थ्रू हम उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ मूव अहेड। इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव द 6 functions, but we discuss the 3 main functions. Sine, number 1 sine, number 2 cosine and number 3 tangent.
What is the function? These are the functions. Functions, a function someone put and यहाँ से आपने फंक्शन कोई भी पुट करोगे कोई भी वैल्यू एंड ऑपरेशन कैरी आउट ऑपरेशन ऑन इट एंड यू गिव आउटपुट. क्लियर? फंक्शन क्या? लेट सपोज दिस इज अ साइन फंक्शन and you put the value of the theta inside and it does the operation on it and you give you a result, some values as a result. So what's the sum value? That's depend entirely on the triangle. यानी ये क्या होगा कि ये सारी जो functions है ये depend करेगा triangle पे. जब आप इसे value दोगे तो ये अपना फंक्शन यहाँ से अप्लाई होगा और आपको एक रिजल्ट कुछ वैल्यूज मिलेंगी रिजल्ट के तौर पे. ठीक है? सो ट्राइंगल हैव द थ्री साइड्स. राइट ट्राइंगल हैव द थ्री साइड्स. दिस साइड 1, 2 and 3. सो द नेम ऑफ दीज साइड्स, इनके इन साइड्स के कुछ ना कुछ नेम है हमारे पास. द नेम ऑफ द थ्री साइड्स, नंबर 1 इज द हाइपोटेन्यूज. द साइड नेम ऑफ द वन साइड इज हाइपोटेन्यूज. एंड द नेम ऑफ द सेकेंड साइड, जैसे लेट सपोज ये थ्री साइड्स हैं, एक साइड का नाम आपके पास हाइपोटेन्यूज है एंड द नेम ऑफ द सेकेंड साइड इज द अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर. बट we will call the opposite side according to your books. The third side is adjacent side. The name of the third side is adjacent side or base. But we will call adjacent side. Clear? So as you know about the hypotenuse, the opposite side of the 90. Right angle triangle में हमारे पास एक 90 होता है. अपोजिट साइड होगी. अपोजिट साइड का मतलब है आमने सामने. ठीक है? जो एक दूसरे के अपोजिट हो. तो ये है 90 के सामने वाली साइड. दिस इज अपोजिट साइड. सो इसे क्या बोलोगे? हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनियस. क्लियर? दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड वी विल राइट इन शॉर्ट HYP. क्लियर? एंड द नेम ऑफ द अदर टू साइड्स depend on the position of the theta. Let's suppose if the measure these sides with respect to this theta, तो अब इसके रिस्पेक्ट से अपोजिट साइड क्या होगी? जो इसके सामने होगी. क्लियर? अपोजिट साइड से मुराद जो आमने सामने होगी. विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, दिस इज द अपोजिट साइड. क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज अ ट्राइंगल A, B and C. If we measure the sides theta with respect to this theta angle A, so the opposite side of angle A is BC. Clear? अब adjacent side क्या है? This is the opposite side. और we will write in short OPP. Clear? Adjacent side कौन सी साइड होती है? वो साइड होती है जो एंगल से टच हो रही हो. क्लियर? तो एंगल से टच कौन सी साइड्स हो रही है? एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड. बट दिस इज द फिक्स साइड, इज द हाइपोटेनियस, इज द अपोजिट टू द 90 एंगल. तो ये तो हो गया, इसका नेम तो हो गया. दिस साइड इज द लेफ्ट, सो इट मींस दिस साइड इज द एडजेसेंट साइड. और इन शॉर्ट ADG. क्लियर? लेट्स सपोज इफ द मेजर द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा एंगल B, सो अब अपोजिट साइड कौन सी होगी? अब आपने अपोजिट साइड कौन सी लेनी है? द अपोजिट साइड विल नॉट बी द BC. क्लियर? वी नीड टू कंसीडर द अपोजिट साइड CA, क्योंकि अब ये इसके सामने साइड हो गई. तो अब ये इस एंगल के रेफरेंस से ये अपोजिट साइड है. और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी. तो डिपेंड करेगी साइड अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द थीटा. क्लियर? हाइपोटेन्यूज साइड आपके पास फिक्स है. दिस इज अपोजिट साइड्स ऑफ द 90. क्लियर? ये हो गया आपके पास. तो अब हम मूव करते हैं रेशियो की तरफ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो. रेशियो मींस कंपेयर बिटवीन द टू वैल्यूज. अब यहाँ पे साइड्स को एक दूसरे से हम रेशियो लेते हैं. किस तरीके से रेशियो लेंगे? नंबर 1 रेशियो इज, तीनों साइड्स के नेम हमें पता चल गया, हाइपोटेन्यूज, अपोजिट एंड एडजेसेंट.
So the one ratio opposite upon hypotenuse this is the opposite side, opposite ratio लिए किससे, hypotenuse से, okay. Second ratio is the adjacent upon hypotenuse. The ratio is the adjacent upon hypotenuse. And the third ratio, फर्स्ट मैंने क्या किया, इसका हाइपोटेन्यूज लिया, इसका भी फिर मैंने हाइपोट, अब क्या करना है, जो बचा मेरे पास ये, हम तीन मेन फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम तीन ही रेशियो लेंगे. अब इन दोनों का मैंने यहाँ पे रेशियो लेना. थर्ड रेशियो इज द अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. These ratios are the very important and give the some special name. The ratio of the opposite to the hypotenuse is called the sine of theta. Sine of theta. So in short, sine theta opposite upon hypotenuse. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. इसको आप इस शॉर्ट तरीके से कैसे लिखोगे, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इफ वी मेजर द साइड्स, अपोजिट साइड्स एंड हाइपोटेन्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, दिस थीटा मींस एंगल ए. सो द थीटा, साइन थीटा इज आल्सो कॉल्ड द साइन ऑफ एंगल ए. क्लियर? सो द अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए इज BC. क्योंकि मैं इस एंगल से मेजर कर रही हूँ एंगल ए से, तो अपोजिट साइड मेरे पास कौन सी होगी, इसके सामने ये वाली साइड है. सो दिस इज द अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल ए. द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज BC एंड द हाइपोटेन्यूज साइड इज, द अपोजिट साइड्स ऑफ द 90 इज हाइपोटेन्यूज, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज AB. क्लियर? Now, if we measure the sine of theta with respect to angle B, so sine theta is also called the sine of angle B. So, what is the opposite sides of sine of with respect to angle B? It's not, we will not take the BC. So, now need to consider the opposite side with respect to angle B is CA या AC. And the hypotenuse side will be same. The opposite side of the 90 is hypotenuse. The length of hypotenuse is AB. So it means that every sine of theta is equal to opposite upon hypotenuse, but the opposite side depend on the position of the theta. क्लियर? डिपेंड करेगी अपोजिट साइड के आप किस रेफरेंस से अपनी एंगल, किस एंगल के रेफरेंस से अपनी मेजरमेंट साइड को कर रहे हो. तो जो जिस एंगल के रेफरेंस से आप मेजरमेंट कर रहे हो, अपोजिट और एडजेसेंट साइड आपकी चेंज होगी. सो नाउ मूव द सेकंड रेशियो इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज is called the cosine of theta. In short, COS. कोसाइन आप किस तरीके से लिखोगे शॉर्ट में, COS cos theta equal to adjacent ADG. We will write in short ADG adjacent and hypotenuse HYP. Clear? So the measurement the sides angle theta, cos of angle theta, let's suppose A. So it means you can also call the cos of angle A. The adjacent side of a cos of angle A, adjacent side वो साइड होती है जिस रेफरेंस, जो भी आपके पास थीटा है, जिस थीटा से आप मेजरमेंट कर रहे हो उसके साथ कौन सी साइड है जो उससे टच हो रही हो. तो CA, the side CA is next to the theta.
ये इसके बिल्कुल साथ है, ये वाली साइड भी है, सो दिस साइड इज आल्सो कॉल्ड द एडजेसेंट साइड, बट ये क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 के अपोजिट है, तो दिस साइड इज लेफ्ट, इट मींस CA इज द एडजेसेंट साइड with respect to angle A and the hypotenuse is AB. Clear? Now if we measure the sides with respect to angle B, so cos of angle B, the adjacent side क्या होगी आप यहाँ पे, क्योंकि ये साइड इसके नेक्स्ट साइड है, इससे टच हो रही है, तो इट मीन्स द एडजेसेंट साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल B इज BC. ये तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये तो 90 के सामने, तो अब ये साइड आपके पास बची, तो ये आप क्या कंसीडर करोगे, BC इज द एडजेसेंट साइड with respect to angle B and the hypotenuse side is same, AB. So it means every sine of cos is equal to adjacent upon hypotenuse, but the adjacent side depend on the position of the theta. Clear? Now move the third ratio is opposite upon adjacent. The ratio of the opposite upon adjacent is equal to tangent of theta, and in short we will write TAN. Clear? टेंजेंट को आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, TAN, थीटा ये एंगल है, इक्वल टू अपोजिट OPP एंड एडजेसेंट ADG. अपोजिट का रेशियो एडजेसेंट से होगा आपके टेंजेंट के इक्वल. क्लियर? सो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, इफ वी मेजर द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा एंगल A, सो द एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये वाली साइड इसके नेक्स्ट है, सो दिस इज द एडजेसेंट साइड एंड दिस इज द अपोजिट साइड. तो क्या रेशियो बनेगा यहाँ पे, अगर मैं इसका लूँ यहाँ पे रेशियो, टेंजेंट ऑफ एंगल A is opposite side divided by adjacent side. The opposite sides of angle A is BC. यानी जो आमने सामने हो एक दूसरे के, तो इसके सामने कौन सी साइड है, BC, and divided by adjacent side, CA is the next to this theta, so CA is the adjacent side. Clear? इसी तरीके से अगर आप चेंज करते हो अपने थीटा को with respect to angle B, तो tangent of angle B is the opposite sides of angle B is CA या AC and the adjacent side is BC. Depend करेगी, the side opposite and adjacent side depend on the position of the theta. Every sine of theta is equal to opposite upon adjacent, but ये दोनों साइड डिपेंड करेंगी जो एंगल यहाँ पे यूज हो रहा है. So these three ratios are the very important. हम इसे यूज करेंगे. ये है आपके पास trigonometric ratio. Sine, cos and tangent are alone does not have any meanings. जब तक आप इनके साथ कोई एंगल यूज नहीं करोगे आपको साइड अपोजिट एंड एडजेसेंट का पता नहीं चलेगा. सो आपने यहाँ पे एंगल को यूज करना है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल नेम्स. फर्स्ट आई ड्रॉ द ट्राइंगल. Here we have been given the triangle PQR. Q, angle A, P, R. This is the 90 angle. So for each of the following right angle triangle name, आपने क्या करना है, इस triangle के names बताने. Part 1 the hypotenuse. पार्ट 1 है आपके पास इनके नेम बताने के. हाइपोटेन्यूज आपके पास किधर है, इन फर्स्ट पार्ट इज हाइपोटेन्यूज. द नेम द साइड hypotenuse is the opposite of the 90. This is the opposite sides of the 90 is called the hypotenuse, and length of the hypotenuse is QP. ये आपके पास hypotenuse साइड है क्योंकि 90 के अपोजिट है. Clear? In the part 2, second part, the side opposite angle A. अब आपने क्या करना है, opposite side बतानी है with respect to angle A. The opposite sides of angle A is RP
यानी जो सामने हो, अपोजिट हो एक दूसरे के, ठीक है। तो दिस इज द अपोजिट साइड, सो द अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए इज पी आर या आर पी. The third part is the side opposite to angle. In third part, sorry, the side adjacent side to angle A is adjacent side with respect to angle A. This is QR. This is the adjacent side because it's the next to the angle A. This is also the adjacent side. QR is also the adjacent side, but this is the opposite side of the 90. It means it is the hypotenuse. So therefore the QR is left. That's why we will take the QR as the adjacent side. Clear? QR मेरे पास क्या हो जाएगी? Adjacent side हो जाएगी. Now move the question number 2. For each of the following right angle triangle, question number 2, given the triangle ABC, this is the 90, and the length of AB is 13 centimeter and the length of AC is 12 centimeter and the length BC is the 5 centimeter. For each of the following right triangles, state the value of values यहाँ पे आपने बतानी है. So in part 1, sine of angle A. So you will have to find the value of sine of angle A. So as you know, the ratio of the opposite side to the hypotenuse is called the sine theta. So the opposite side measure करनी है आपने with respect to angle A. This is the angle A. So the opposite sides of angle A is BC. ये इसके सामने. तो length opposite side is BC divided by hypotenuse. Hypotenuse is the opposite sides of the 90. This is the 90 angle. The opposite sides of 90 is BC. Sorry, AB. So the length of BC is equal to 5 centimeter and hypotenuse which is equal to the 13 centimeter. The sine of angle A is 5 upon 13. Clear? Now move the second part, the cos of angle A. Cos of angle A, the ratio of adjacent upon hypotenuse is called the cos theta. If the measure the adjacent side with respect to angle A, the adjacent sides of angle A, यानी कौन सी साइड इसके बिल्कुल बराबर हो, वो साइड जो इसके साथ हो, टच कर रही हो, वो आपके पास कौन सी साइड होगी? एडजेसेंट साइड. सो द एडजेसेंट साइड इज AC. AB is also the adjacent side, but it's the opposite sides of the 90. So it means this is the hypotenuse. This side is left. So you will take the AC as a adjacent side. तो ये आपके पास कौन सी हो गई? AC मेरे पास कौन सी? With respect to angle A. With respect to angle A, the adjacent side is AC. And the hypotenuse is, the opposite sides of 90 is AB. This is the hypotenuse. The length of AC is 12 and the hypotenuse is 13. Third part, tan of angle A. Tan of angle A, ratio of opposite upon adjacent. Find the side opposite and adjacent with respect to angle A. The angle A, ये रहा angle A, opposite side सामने इसके, जो इसके बिल्कुल सामने होगी, this is the opposite side, equal to BC, and the adjacent जो इसके क्या हो? next to. AC is the next to
theta A. So this is the adjacent side AC. The length of BC is the 5 and the AC is the 12. The tangent of angle A is 5 upon 12. In part 4, sine of angle B. So as you know that every angle of sine theta equal to opposite upon hypotenuse. साइन बराबर होता है आपके पास अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के. द साइड अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी. अब आपने अपोजिट साइड ये रहा मेरे पास, अब इससे आपने अपोजिट साइड मेजर करनी है. क्लियर? तो अब आपके पास अपोजिट साइड कौन सी है? ये इसके सामने की साइड है. विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी दिस इज द अपोजिट साइड. द AC इज द अपोजिट साइड. AC. Clear? And the hypotenuse opposite to the 90 is AB. Hypotenuse side आपके पास फिक्स रहती है. Clear? Adjacent और opposite side चेंज होगी अपने एंगल के रेफरेंस से. Clear? यहाँ पे लेंथ क्या है मेरे पास? AC is 12 सेंटीमीटर and BC is 13. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? साइन ऑफ एंगल B is 12 upon 13. Part 5th and 6th you will solve by yourself by help of the content solution. Now move the question number 3. Here we also given the right angle triangle. So first I will draw the diagram. Right angle triangle. Here we given the right angle triangle P, Q and R. And this is a 90 angle. The length of P, R is x centimeter and the length of R, Q is the y centimeter and the length of P, Q is z centimeter. For each of the following right angle triangle, write down an expression for. यहाँ आपने एक expression बतानी है किसकी? In part 1, sine of angle P. आपने एक्सप्रेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड. यानी एक्सप्रेशन में आपके पास एक्सप्रेशन मीन्स जो चीज अपने आप को एक्सप्रेस करे. सिंगल एक नंबर भी आप 2, 4, 5 कुछ भी लिखा हुआ है, हर चीज अपने आप को एक्सप्रेस करवा रही है. तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन को वर्ड यूज किया तो हम यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करेंगे साइन ऑफ एंगल पी को. सो एज यू नो द रेशियो ऑफ opposite upon hypotenuse is called sine of theta, but the measurement of the opposite side and the hypotenuse किसके एंगल से होगी? P के रेफरेंस से. So the angle P, the opposite side of angle P is y equal to y, and the opposite side of 90, this is a 90 angle and this is the opposite side of the 90 is called the hypotenuse. This is a z centimeter. So this is the expression of sine of angle P. So now move the third part is the tangent tan of angle P. So the opposite, the ratio of opposite upon adjacent is called tangent of theta, but यहाँ measurement करनी है opposite sides and adjacent side with respect to angle P. This is the angle P and this is the opposite side. Y, and the adjacent side, this is the hypotenuse because it's the opposite sides of 90. The length PR is the left, so it means the adjacent side is x centimeter. Fifth part is the cos of angle Q. Cos of angle Q, the ratio of adjacent upon hypotenuse is called the cos theta. The adjacent side with respect to Q is, this is the angle Q, adjacent side. This is the adjacent side. QR is the adjacent side because it's the next to
द एंगल Q, ये लाइन इसके नेक्स्ट है यानी इससे टच हो रही है, एंड दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट टू द एंगल Q बट इज द हाइपोटेन्यूज बिकॉज इट इज द अपोजिट साइड्स ऑफ द 90. क्लियर? सो ये साइड आपके पास बची, तो आप इसको कंसीडर करोगे कि ये आपके पास एडजेसेंट साइड है विच इज इक्वल टू y सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज z. And the remaining part 2, 4 and 6 you will solve by yourself. So now move question number 4, calculator. So question number 4 related with calculator. So one thing about the calculator. So here the sign over here should be D. It's mean the unit is in degree. अगर आपका यहाँ D नहीं लिखा हुआ होगा, यहाँ छोटा सा एक D लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैलकुलेटर आपका डिग्री में. अगर यहाँ D नहीं लिखा हुआ, so first you will convert in degree, otherwise your answer will not be correct. Use a calculator to each of the following, solve each of the following. आपने क्या करना है, इसमें एक कैलकुलेटर यूज करना है एंड इन फर्स्ट पार्ट टेंजेंट 47 डिग्री. सो यू शुड, योर कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट यूज हुआ है वो हमारे पास कौन सा यूनिट यूज हुआ है, डिग्री में. सो 47 डिग्री. सो फर्स्ट यू विल पुट द टेंजेंट 47 वुड बी इक्वल टू, आपने क्या करना है, टेंजेंट 47 आप पुट करोगे और इक्वल टू, द आंसर इज 1.07 डिग्री. नाउ मूव द सेकेंड पार्ट बी इज साइन 75.3, पार्ट ए एंड पार्ट बी. साइन 75.3 डिग्री, पुट द साइन 75.3 equal to 0.967, 0.967 degree. And the third cos 30, cos of 30.19 degree, आप इसको भी कैलकुलेटर से अपना आंसर लेके आओगे. नाउ मूव द पार्ट डी, साइन 35 degree plus cos 49. Solve. So first find the cos of 35 plus cos of 49. So cos of 35 is, sorry, sine of 35 is equal to 0.573 plus cos of 49 0.656. Add these two values, 0.573 plus 0.656 is 1.229. Now move the part E. 2 times cos of angle 42.3 degree plus 3 times sine of 16.8. 2 times cos 42.3 plus 3 times sine of 16.8 degree. So 2 times cos of 42, फर्स्ट आप क्या करना है, cos of 42.3 की वैल्यू आप पुट करोगे अपने कैलकुलेटर में, इक्वल टू 0.739 प्लस 3 एज इट इज आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा. साइन ऑफ 16.8 is 0.289. Clear? 2 into 2 multiply 0.739 is 1.478.
plus 3 multiplied by 0.289 0.867. Add these two values plus 1.478. आपने सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है. क्या करोगे आप अपनी वैल्यू कैलकुलेटर में जो भी फंक्शन आपको दिया जा रहा है आपके कैलकुलेटर में वो फंक्शन मौजूद है, आप उसको पुट करोगे वैल्यू के साथ और इक्वल टू आप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे आपने इसका आंसर पहले ये क्या किया, पहले आपने यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालोगे, फिर ये जो 2 टाइम कॉस दिया हुआ था ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी वैल्यू से. इसी तरीके से साइन का पहले निकाला, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों जब मल्टीप्लाई करवा दिए दोनों की वैल्यूज ऐड हो रही थी तो ऐड कर दिया. So now move the question number 5. Part A. Five times tangent of 61.4 divided by 2 times cos 10.3. यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम मेथड अप्लाई होगा. 5 टाइम अब सवाल लिखने के बाद एक बार सवाल लाजमी कॉपी करते हैं, ठीक है. तो आप भी लाजमी कॉपी करोगे. सो फर्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा. इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपने क्या करना है, 5 ऐसे ही रहेगा. टेंजेंट 61.4 is 1.834 divided by 2 times cos of angle 10.3 is equal to 0.983. ये दोनों वैल्यू 5 और 2 एक अपनी वैल्यू से आगे वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 multiplied by 1.834 equal to 9.17 divided by 2 multiply 0.983 1.966. दोनों वैल्यूज डिवाइड होंगी. 9.17 divided by 1.966 would be equal to the 4.664. पहले आपने अपने कैलकुलेटर चेक करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप इसे सॉल्व करोगे. नाउ मूव द एक्सरसाइज 11B. Start the exercise 11B from the question number 1 part A. Find the value of the unknown in each of the following right angle triangles. So here given the right angle triangle, this is the 90, 15 centimeter. This side is the length of this side is 15 centimeter and the length of this side is A. A is the unknown, so you will have to find the value of the A because इन्होंने कुछ कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन. सो ए अननोन है, आपने फाइंड करना है. सो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. फर्स्ट द एंगल थीटा इज हियर वी गिवन द 2 sides and the angle. So angle theta is equal to 67. Clear? It means here we measure the sides with respect to this theta 67. Clear? And the opposite side of this theta is the a centimeter, and as you know the opposite sides of theta is opposite, यानी इसका नाम ही अपोजिट साइड है. सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे a सेंटीमीटर, the opposite side is equal to a centimeter you will have to find, and the opposite side of 90 is hypotenuse which is equal to the 15 centimeter. As you know the ratio of the opposite upon hypotenuse किस फंक्शन के इक्वल है, जो साइड गिवन होगी उसी का रेशियो लेकर जिस फंक्शन के इक्वल होगा आप उसके इक्वल ले लोगे. तो द रेशियो ऑफ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. क्लियर? सो हियर द थीटा इज 67 and the side opposite is a centimeter
divided by the hypotenuse is the 15 centimeter. 67 degree sine 67, put the value, put the sine 67, put the 67 degrees equal to 0.920 equal to a upon 15. 15 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा equal to a. So 0.920 multiplied by 15 equal to 13.8. So length of A is the 13.8 centimeter. So now move the question number 2, part B. Find the value of the unknown in each of the following right angle triangles. So here we also given the right angle triangle. Question number 2, part B. This is the B centimeter. B is the unknown, so you will have to find the value of B, and the theta is 61 degree and 17 meter. So this is the theta. Solve. Theta is equal to 61 and B is the unknown. Here, this is the 90 and B is the unknown. This is the hypotenuse and the 17 meter is the adjacent side because it's next to the theta 61. ये आपके पास इसके साथ है, बिल्कुल इसके बराबर में थीटा के. So it means this is the adjacent side. And this is also the adjacent side, but it's the fixed side is the hypotenuse because it's opposite to the 90. Yes, अब 90 के opposite है तो इसका मतलब है ये adjacent भी है इस थीटा के, but ये 90 के opposite है और आप जानते हो 90 के opposite आपके पास hypotenuse है side होती है, तो this is the hypotenuse equal to B meter. Now the ratio of the adjacent upon hypotenuse equal to cos of theta. So every cos of theta is equal to the adjacent ratio of the adjacent upon hypotenuse, but the side adjacent depend on the position of the theta. So the theta is 61. अब इसके रेफरेंस से ये आपके पास adjacent side क्या है 17 upon hypotenuse is B. So you will have to find the cos of 61 is equal to 0.484. 0.484 equal to 17 upon P. Change the place of these two values because find the value of B. आपने यहाँ change B को इधर और इस value को इससे divide कर देंगे. 17 divided by 0.484 would be equal to 35.12 meter. The length of B means the length of hypotenuse is 35.12 meter. So now move the last part, question number 5. Triangle A, B, C. The length AB is 8.9 meter. The length AB 8.9 meter. Angle BAC. Angle BAC. BAC means किस एंगल की बात करें? सेंटर एंगल. ए सेंटर में तो इसकी बात करें, क्या कह रहे हैं आगे? इक्वल टू 90. ये बराबर है किसके? 90. यह मैंने एक 90 का एक मार्क ड्रॉ कर दिया. सो एंड द एंगल ABC means is talking about the angle B equal to the 56 degree. Angle B, angle ABC ये 56 है. H lies on BC. एक पॉइंट H है जो कि B और C के लाइन पर है ये पॉइंट, ठीक है. दिस इज द पॉइंट H
such that AH is perpendicular to BC. ये जो पॉइंट H है यहाँ से A से H, ये पॉइंट H एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है लाइन BC पर, तो यहाँ से ये लाइन एक ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किस पे, लाइन BC पर. सो परपेंडिकुलर का मतलब है मीन्स यहाँ 90 बन रहा है, इधर भी एक 90 एंगल है और ये भी एक आपके पास 90 है. तो इस लाइन ने क्या किया, दो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ होगा इस लाइन की वजह से. Find the length of AH in part 1. Find the length of AH. Find ये रही length A से H तक, ये find करनी है. And in part 2 find the length of HC. So first find the length of AH. Move the first part. So in find the length of AH with by the help of this triangle, because here we have been given the one angle and the one side. Clear? So this is the 90 and this is the theta, means first you consider the triangle AHB. Triangle AHB, क्योंकि मैं AH की लेंथ फाइंड कर रही हूँ इसकी हेल्प से, क्योंकि इधर मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, एक एंगल एंड एक साइड आपको गिवन है. सो दिस इज द थीटा 56. Clear? This is the 90. The opposite sides of the 90 is hypotenuse and the opposite sides of theta. If we measure the sides with respect to angle B, so the opposite side of theta is the opposite, means the opposite side is AH. You will have to find. Clear? And the opposite sides of 90 is hypotenuse, which is equal to 8.9 meter. The ratio of the opposite upon hypotenuse would be equal to sine of theta. Every sine of theta is equal to the opposite upon hypotenuse. The opposite side with respect to theta is AH and the sine theta is 56. Upon hypotenuse is 8.9. The sine of 56 would be equal to the 0.829. Equal to AH upon 8.9. 0.829 multiply by 8.9 equal to AH. यहाँ AH की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ ये वैल्यू डिवाइड हो रही है जो कि इस तरफ आ जाएगी, तो ये 8.9 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 0.829 से 7.378 equal to AH. So the length of AH equal to 7.378 meter. So now move the second part, find the length of AH. So for finding the length of AH, here we have been given the one angle. यहाँ एक एंगल होना चाहिए. The length of AH is the side of this triangle. इधर आपके पास कोई भी एंगल गिवन नहीं है, उस एंगल के ही से ही हम मेजर करेंगे, अपनी क्या चीज मेजर करेंगे, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड. सो यहाँ गिवन नहीं है, सो फर्स्ट वी विल इग्नोर द लाइन ऑफ AH. द लेंथ ऑफ AH आप इग्नोर करोगे, सो यू कैन सी वी हैव द होल ट्राइंगल. सो इन पार्ट 2 first we ignore the length of AH, so we have the whole triangle ABC. क्लियर? आपने इस लाइन को क्या करना है, भी इग्नोर करना है. क्लियर? आपने जैसे इस लाइन को इग्नोर किया, हमारे पास एक होल ट्राइंगल आ गया. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, एक एंगल फाइंड करना है. अगर मेरे पास यहाँ एक एंगल आ जाता तो मैं AH की लेंथ फाइंड कर सकती थी, उसके ही रेफरेंस से हमने मेजर करनी है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड. The sum of all the angles in right triangle
is equal to 180. So sum of all angle is angle A, angle B plus angle C equal to 180. एंगल एक फाइंड हो जाएगा. तमाम कोई सा भी ट्राइंगल हो उसके तमाम साइड एंगल्स को, 3 एंगल्स होते हैं, उनको सम करोगे तो आपके पास 180 के बराबर होगा. द एंगल ए इज 90, एंगल बी इज 56, एंगल सी आपने फाइंड करना है. इट विल बी एज इट इज. will be as it is equal to 180. The sum of angle 90 plus 56 equal to 146 plus angle C equal to 180. The angle C equal to 180, it will go to other side with the negative sign. 146 is subtracted from the 180 is the 34. The angle C is 34. We have the angle 4 is 34. Clear? So it means we have find the length of AC. For finding the length of HC by the help of this triangle. So consider the triangle AHC. The theta is 34. क्लियर? ये आप मुझे फाइंड करनी है. द लेंथ ऑफ HC आप फाइंड करोगे बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल. आपने इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड करनी है. यहाँ मेरे पास एक एंगल मौजूद नहीं था. जब तक एंगल मौजूद नहीं होगा अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आप फाइंड नहीं कर सकते. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एंगल थीटा फाइंड किया. अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ HC. This is the theta. The opposite side of the theta is, this is the opposite side, the length of AH you have already found. The length of AH is the 7.378 in part 1. The length of AH is the 7.378. Clear? ये आपके पास आ गई है. This is the opposite side equal to 7.378 meter, and this is the 90. The opposite side of, sorry, find the length of AH. अब यहाँ हमें कौन सी लेंथ फाइंड करनी है? AH. तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइड नहीं लेंगे. एक साइड गिवन है, मुझे फाइंड करनी है AH. So this is the adjacent side because this is the next to the theta. AH आपके पास किसके, बिल्कुल इसके थीटा के बराबर में. So this is the adjacent side. ये आपके पास अपोजिट साइड है जो कि अभी हमें इसकी नीड नहीं. हमने ये फाइंड करना है तो हमने एक रेशियो लिया, लेंगे हम अपोजिट साइड. इस एंगल से मेजर कर रहे हैं. तो दिस इज द अपोजिट साइड एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड. The adjacent side is HC. We will have to find the ratio of opposite upon adjacent is equal to tan theta. Opposite side, adjacent. 34 है यहाँ पे, हम डेटा ऑलरेडी बना चुके हैं. द अपोजिट साइड इज 7.378 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट HC एंड द इक्वल टू tan थीटा. थीटा क्या है, किस एंगल के रेफरेंस से मेजरमेंट हो रही है? 34. फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ tan 34 equal to 0.674 equal to 7.378 divided by HC. Change the place these two values. HC इधर आएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. .378 divided by 0.674 would be equal to the 10 point. The length of HC will get the 10.94 meter. Now move the homework part.
note down in your diary. Given that the triangle ABC, write down the trigonometric ratio of given sides of triangle. Triangle A, B and C. This is the hypotenuse. ये 90 है. This is the hypotenuse side. Opposite adjacent side. So here we have completed the exercise 11A and 11B, and we will continue this chapter exercise 11C and 11D in the next video class. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.